खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम रूह कुदुस के बारे में सीखेंगे कि रूह कुदुस हमें क्या तालीम देता है। रूह कुदुस के बारे में तालीम यीशु के पैरोकारों और छुड़ाए जाने वाले लोगों के लिए खुदा के मकसद यानी उन्हें गुनाह से बचाने, रूहानी तौर पर नया बनाने और खुदा के साथ उनके शख्सी रिश्ते को बहाल करने में रूह कुदुस की अहमियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मसीह ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर दुनिया के आगाज़ ही से रूह कुदुस ना होता तो चीज़ें किस कदर मुख्तलिफ होती। रूह कुदुस के बगैर ना कोई तख्लीक होती, ना कायनात और ना ही इंसानी नस्ल। इसका जिक्र हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब दूसरी आयत में पढ़ते हैं। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और इसी का जिक्र अय्यूब नबी की किताब के 33वें बाब की चौथी आयत में भी पढ़ते हैं। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादिर मुतलक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। रूहुल कुदुस के बगैर ना किताब मुकद्दस होती। इसका जिक्र हम दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 21वीं आयत में सुनते हैं। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इसके बाद यूहन्ना 14 बाब उसकी 26वीं आयत में सुनते हैं। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। रूहुल कुदुस का जिक्र हम यूहन्ना की किताब 15वें बाब की 26 से 27वीं आयत में भी पढ़ेंगे। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। रूहुल कुदुस का जिक्र हम पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी 10 से 14 आयत में भी पढ़ते हैं। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हैं, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। और ना ही कोई ऐसी कुव्वत होती जिससे मसीह के मुतालिक पैगाम मुअस्सर तरीके से दूसरों तक पहुंचाया जा सकता था। इसका जिक्र हम इमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत में पढ़ते हैं। लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूहुल कुदुस के बगैर खुदा पर ईमान लाने का कोई जरिया ना होता, रूहानी निजात या नए बनाने का कोई तजर्बा ना होता।
یسوع کے پیروکاروں کے لیے پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے یعنی اخلاقی پاکیزگی، روحانی کاملیت، بدی سے دوری اور خدا کے ساتھ پیوستگی کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر روح القدس نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مسیحی بھی نہ ہوتا۔ یہ مضمون روح القدس اور اس کے مقاصد کے بارے میں کچھ بنیادی تعلیمات فراہم کرتا ہے۔